जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता अर्थात टेट की भर्ती जो 2017 में आयोजित हुआ था, उसमें से पर्यावरण के किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे पर्यावरण से, उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और जो भी टेट या फिर जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं उसको ये मान कर चलना है कि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे, आपकी तैयारी अधूरी है। यदि आप अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस YouTube चैनल में जुड़िए। और 2015 से लेके अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उस सभी को हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आप पूरे प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे, पुराने 10 साल का आपका जो तैयारी है वो अधूरा ही रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लाइव पेपर देखेंगे, किस प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो पर्यावरण के प्रश्न टेट में किस प्रकार से आए थे, कैसे सॉल्व करना था, ये देखिए। ये हम पांचवा भाग कर रहे हैं, पर्यावरण शिक्षा 121 नंबर प्रश्न से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो प्रश्न इसमें है, शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारियां कौन सी है। ठीक है, इतना इजी प्रश्न है। 2000 कब पूछा था, 2017 में। तो फेफड़ों का कैंसर होता है, तो फेफड़ों का कैंसर आपके सिगरेट वगैरह पीने से होता है, स्मोकिंग से होता है। ठीक है, शराब पीने से आपका जो यकृत है वो खराब हो जाता है और उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस। ठीक है, अगला प्रश्न, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है, आपके पेड़ पौधे, जंतु, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतर क्रियाएं, पर्यावरण संरक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अनंत क्रियाएं को हम पर्यावरण के अंतर्गत काउंट करते हैं। अगला प्रश्न, पर्यावरण में होने वाले किस परिवर्तन के कारण रेखा की मां ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया। ये एक कथन है, अब आप उसको बताना है कि ये क्यों है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता, ऑक्सीजन की मात्रा में कमी, ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकता। याद देखिए, यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न आपके लिए अंडरस्टूड होना चाहिए और बाय ऑप्शन के हिसाब से। यदि आप रात में पेड़ के नीचे सोते हैं तो क्या है, रात में पेड़ भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, इसलिए पेड़ के सोने से बचना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन की प्रमुख भूमिका निभाता है। श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की संरचना या फिर ओजोन परत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, ये आपके दिन के समय होने वाले उत्सर्जन है। प्रकाश संश्लेषण से आपको O2 मिलता है और प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, जो पौधे हैं वायुमंडल से CO2 गैस को अपने अंदर ले लेते। इसके हिसाब से इस क्रिया की वजह से वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की संतुलन बनी रहती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। आपके प्रश्न, आपके वो ऑप्शन है, गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हो। ठीक है, गतिविधियां मतलब जो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, वो ऐसा वाला बात। गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हो। ठीक है, गतिविधियां प्रकरणों के साथ हो। गतिविधियों का मतलब जो भी आपको सिद्धांत बताया जाए, उस सिद्धांत से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं, जो करके देखने वाली बात होती है, वो क्या होगा, आपके प्रकरण के साथ मतलब सिद्धांत के साथ साथ होने चाहिए। तो जब बहुत ज्यादा अच्छा होगा पर्यावरण की दृष्टि से, मतलब पर्यावरण के अध्ययन की दृष्टि से। रीढ़ वाले जंतु हैं, रीढ़ वाले जंतु मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, खरगोश, गिलहरी, सर्प या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। खरगोश में भी रीढ़ होती है, गिलहरी और सर्प जिनमें रीढ़ होती है उसको हम कशेरुक प्राणी के नाम से जानते हैं। जब आप बायो पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न, किसान द्वारा फसल बोने की पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है। प्रश्न क्रमांक 27, मृदा को उलट पुलट करना। गांव वाले हो तो पक्का आप यही लगा के आओगे, पर ये गलत है। मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, ये इसका आंसर है। ठीक है, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, ऐसा नहीं है, जल के लिए नहीं है, वो वायु के लिए स्थान बनाना है। तो डी भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होती है। तो डिसलेक्सिया समस्या एक प्रकार की ना
माइंड की समस्या है जो पढ़ने से दिक्कत होती है, मतलब पढ़ने से रिलेटेड है। व्यक्ति कुछ का कुछ पढ़ लेता है, ये होता है आपके पढ़ने से संबंधित। मनुष्य में एनीमिया रक्त अल्पता का कारण क्या है? प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, लौह तत्व की कमी, आयरन। इसका आंसर हो जाएगा लोहे की कमी से मनुष्यों में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने की संसाधन है आपका क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना और उपयुक्त सभी। प्रश्न का क्या कहा गया है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने के साधन है। इसका साधन कौन सा है? उपरोक्त सभी है। क्षेत्र भ्रमण है, पुस्तकालय भी है और सर्वे परियोजना भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? तो आपके दूध से प्रोटीन मिलता है, अंडा से भी मिलता है, समुद्री खाद्य से भी मिलता है, मतलब आपके समुद्री में जो भी झींगा मछली जो भी मिलता है उससे है। मूंगफली से आपको वसा मिलता है। क्या मिलता है? वसा। तो ये क्या हो जाएगा आपके? ये स्रोत नहीं है प्रोटीन के। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के विधि का अपवाद है? समस्या का समाधान, सहयोगात्मक शिक्षा, निर्देशित खोज, व्याख्यानों को समझना। तो इसका आंसर हो जाएगा 132A, समस्या का समाधान। अगला प्रश्न चलता है, खरीफ फसल बोई जाती है जून से सितंबर, अक्टूबर से नवंबर। खरीफ एक होता है आपका खरीफ और एक होता है रबी। यदि जब भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को डाउट होगा तब आप याद रखना पड़ेगा, ख पहले आता है कि र पहले आता है? तो ख पहले आता है। तो देखिए खरीफ मतलब जो धान की बुआई होती है तो बरसात में होती है। बरसात कब आ जाएगा आपके? बरसात कब से हो जाएगा आपका? अक्टूबर। खरीफ है ना, खरीफ और रबी। खरीफ फसल की बुआई पूछा गया। खरीफ फसल की बुआई आपकी हो जाएगा जून से सितंबर, बरसात के मौसम में। याद रखिएगा खरीफ और रबी, तो ख पहले आता है, र बाद में आता है। रबी मतलब ठंड में जो बोया जाता है। रबी का मतलब देख लीजिए जो आपके लगभग ठंडी में बोया जाता है, जैसे गेहूं हो गया, गेहूं, चना, सरसों, है ना। उसके बाद आपका हो जाता है आपका सोयाबीन। ये सब चीज बाद में बोया जाता है। सोयाबीन नहीं आएगा, इसमें गेहूं आ जाएगा, चना आएगा और सरसों और कुछ और जैसे मसूर, ये सब ठंड में बोए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर फूल की मूल ग्रंथियों में सजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो इसका हमको सबको पता है, ये है राइजोबियम। जो चने, जो आप लगभग मटर या फिर चने का पौधा देखेंगे उसके जड़ों में इस प्रकार की गांठें पाई जाती है। मान लेते हैं अगर ये पौधा का जड़ है तो उसके जड़ में इस प्रकार से गोल गोल से गांठें पाई जाती है। इस गांठों में रहता है ये क्या चीज? राइजोबियम नामक जीवाणु रहता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देता है, मतलब मिट्टी को मिट्टी में ट्रांसफर कर देता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? इस पर ध्यान देना चाहिए, तो उनको ध्यान देना चाहिए प्रयोग एवं उदाहरणों पर। बच्चे के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ाना है, बच्चे तो कुछ भी सोच सकते हैं। अभिभावक के विचार से भी नहीं पढ़ाना है, प्रयोग और उदाहरण के अनुसार पर्यावरण को पढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंधित 10% का नियम किसने दिया था? ठीक है, तो ये किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। 10% ऊर्जा का स्थानांतरण। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? नैतिकता के समझ के विकास के लिए, अवधारणाओं की गहरी समझ के लिए, पर्यावरण की जानकारी व महत्व देने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के लिए जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य श्रृंखला मतलब एक दूसरे को खाने वाला, ठीक है, तो घास गेहूं को नहीं खाता, ये तो गलत बात हो गया। ठीक है, घास हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है, ये सही है। अब देखिए घास बकरी खाता है, बकरी को मछली, तो ये गलत बात है भैया। गेहूं को मछली नहीं खाती, तो ये भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? घास, हिरन और शेर। गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाबों की मछलियां मरकर तैरने का कारण निम्न में से क्या होगा? ठीक है, तो इसका कारण क्या है? यदि वो मर जाती है तो तालाब के पानी गंदा जल में अधिकता, ये गलत बात है। तालाब के पानी के तापमान में अधिकता, ये गलत बात है। तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाती है गंदे जल की वजह से, इसलिए वो मछलियां मर जाती है। वृक्क संबंधित है, वृक्क मतलब आपका किडनी, पाचन से, परिसंचरण से, उत्सर्जी से, प्रजनन से। उत्सर्जी मतलब होता है कुछ ऐसे तत्व बनते हैं हमारे शरीर में जो
शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। जैसे वृक्क आपके जो मूत्र छानने का क्रिया है, मतलब रक्त को छानकर उसमें से यूरिया को अलग करता है, तो ये होता है हमारा उत्सर्जी तंत्र है ये, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है वृक्क। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? भी मनाया जाता है प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हमारे शरीर के मुख्य संवेदांग हैं, हमारे शरीर के मुख्य संवेदांग हैं त्वचा है, कान है, आंख है, नाक है, जीभ है, जो संवेदी अंग है, सेंसिटिव ऑर्गन। तो आपके आंख, हाथ, त्वचा, हाथ नहीं है इसमें, हाथ आगे इसलिए गलत हो जाएगा, हृदय भी नहीं है। जीभ, आंख, हाथ, इसमें भी हाथ आगे गलत हो जाएगा। कान, नाक, मस्तिष्क, तो मस्तिष्क जो हमारा संवेदी अंग नहीं है। संवेदी अंग मतलब ऐसे है जिसके टच होने से हमको कुछ पता चले, जैसे त्वचा में टच होने से आपको गर्मी लगता है। कान एक ऐसी चीज है जो आपको जो पूरा आपके शरीर को बैलेंस बनाने का काम करता है। आंख हमारा संवेदी है, जिसे आंख से देखते हैं, नाक से कुछ सुगंध लेते हैं और जीभ से स्वाद लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संवेदी अंग कहलाएगा। अगला प्रश्न, कक्षा में शिक्षक ने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया, ऐसा करने पर क्या हुआ? बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षण प्रक्रिया में बाधक, ये गलत बात है, बाधक तो नहीं होना चाहिए। बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता, ये भी नहीं होगा। शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, ये बिल्कुल सही बात है, आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे से ज्ञान आदान प्रदान करेंगे। बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा का समय नष्ट होता है, ऐसा भी नहीं है, ये गलत है। अगला प्रश्न देखिए, रवेदार अपस्थानिक जड़ें किसमें पाई जाती हैं? रवेदार मतलब रवेदार मतलब रेशेदार, जैसे जड़ हो गया, ये तो मूल हो गया, इसमें इस प्रकार से रेशा जैसे जड़ होता है, तो किसमें मिलेगा आपको रेशादार जड़? आम में नहीं मिलता तो आम को काट दीजिए। गेहूं, सूरजमुखी, चना, तो गेहूं में होता है, सूरजमुखी में मेरे ख्याल से नहीं मिलता। गन्ना, मक्का और बांस, ठीक है, गन्ना, मक्का और बांस, तो ये सही है, ये गलत हो जाएगा। आलू तो आपका अलग, उसमें रिश्तेदार जड़ पाई नहीं जाती। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है? ठीक है, तो ये किसमें सहायता करता है? तो ये होता है आपके भाषा ज्ञान, सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान, विषय की रोचक बनाने हेतु, या फिर कल्पना करने की योग्यता बढ़ाता है। आंसर हो जाएगा कल्पना करने की योग्यता बढ़ाना। मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, ठीक है, सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण है। जलवायु, वर्षा, मिट्टी, ये नहीं होगा। भवन, सड़कें, ऐतिहासिक स्थल, ये हमारे सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, तो ये सही हो जाएगा, बाकी गलत है। समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री नष्ट हो जाती है, इसके निम्नलिखित कारण क्या है? तो इसके निम्नलिखित कारण ये है कि तापमान का अधिक होना, बिल्कुल नहीं। सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होना, ये एक बार सही हो सकता है, लेकिन हमारे ऑप्शन नंबर डी को एक बार देख लीजिएगा। सूक्ष्म जीवों की तीव्र अपचय, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीव्र चयापचय में खाद्य सामग्री का विखंडन, मतलब जल्दी पच जाना। जैसे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होगा तो खाना बहुत जल्दी पचने लगता है, इसलिए वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। भारत वर्ष में विवाह कानून अधिनियम लागू करने का वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर ए 1955। अगला प्रश्न, सार्वजनिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है? शिक्षा, श्रम विभाजन, शिक्षा का अधिकार, सांप्रदायिकता, या फिर सहकारिता। तो सांप्रदायिकता जो है वो विकास में बाधक का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजेवस होती है? तो इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न हो जाता है 30 नंबर तक हमने प्रश्न कर लिया है, जिसमें हमने पूरे पर्यावरण पर पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा की है। इसके बाद इसी पेपर के कुछ और भाग है, जिसमें हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।